जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं प्रवीण अंकल का है। सबसे विनती है सत्संग को ध्यान से पूरा सुने। चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम प्रवीण है और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि वो मुझे समय समय पे अपनी ब्लेसिंग्स दे के निहाल करते हैं और समय समय पर वो संगत जी मुझे सत्संग सुनाने का मौका देते हैं। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के द्वारा शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के अरदास करूँगा कि मालिक मुझे इतनी हिम्मत देना, इतनी ताकत देना कि मैं आपकी महिमा और आपके कल्याण के बारे में सभी संगत के साथ अपना सत्संग साझा कर सकूं। संगत जी जब तक गुरु जी महाराज की कृपा नहीं होती है तब तक हम अपना कोई भी सत्संग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आज गुरुजी ने मुझे मौका दिया तो मुझे हिम्मत दे, ताकत दे गुरुजी कि मैं आपकी शान में कोई दो शब्द कह पाऊं। और सारी साथ संगत जी को प्रवीण अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करूंगा जितनी भी मेरी गुरु परिवार की बहनें हैं उन सब की अरदास पूरी हो, उन सब की इच्छाएं पूरी हो, उनका सुहाग हमेशा के लिए अमर हो। संगत जी अब मैं अपना सत्संग शेयर करता हूं और कोई भूल चूक हो माफ कीजिएगा। वैसे तो संगत जी गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2013 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं। 2013 में मेरे एक मित्र ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। उस टाइम संगत जी इतनी संगत नहीं हुआ करती थी जो कि अब संगत बहुत ज़्यादा है, बट मैंने संगत जी ध्यान नहीं दिया था। 2013-2014 तक मेरा कोई कनेक्शन गुरुजी से नहीं हुआ। बस मैंने अपने फ्रेंड की बात सुनी और हाँ ठीक है, बस जैसे अब हमें कोई बताता है तो उसी तरीके से सुना और बस एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। संगत जी इस बात को 1.5-2 साल बीत गए और 2015 में जाके मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ। गुरुजी से कनेक्ट संगत जी मैं कैसे हुआ, 2015 में मेरी बेटी को बहुत बड़ा कैंसर हुआ था। जब संगत जी मैं डॉक्टरों के पास उसको लेके भाग रहा था उस समय सभी डॉक्टर हाथ खड़े करते चले जा रहे थे क्योंकि सभी डॉक्टरों का कहना था कि लास्ट स्टेज पे है। मैं बहुत टेंशन में था, परेशान था क्योंकि संगत जी 13 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है आप भी सोच सकते हो, और अगर ऐसी इतनी बड़ी बीमारी उसको हो जाए तो संगत जी मेरे जैसे काफ़ी लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो वही उस समय मेरे हालात थे। उधर मेरी आंटी भी बहुत टेंशन में थी क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी मेरी बड़े लाड़ प्यारों से पली बड़ी थी क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार करता था। बेटा संगत जी उसको भी प्यार करता था लेकिन बेटी से अलग ही लगाव था क्योंकि संगत जी मेरी पहली बार की वो बेटी थी, इसलिए उससे कहते हैं ना कि पहली बार का बच्चा उससे कुछ अलग ही लगाव होता है, तो उससे प्रेम अधिक था मुझे। संगत जी मैंने बहुत दूर दूर अस्पतालों में दिखाया, हर जगह दिखाया, बट सभी डॉक्टरों का कहना था कि लास्ट स्टेज पे है, आप सिर्फ घर में इनकी सेवा कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कैंसर संगत जी फुल बॉडी में फैल चुका था। बहुत टेंशन में थे, बच्चा बहुत बीमार था मेरा संगत जी, समझ नहीं आ रहा था बहुत। संगत जी ये लगा लीजिए कि मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था, बस यही दिमाग रहता था कि बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो। रोज़ मैं मंदिरों में जाना संगत जी, गुरुद्वारे जाना, बस हर जगह अरदास करनी कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दो, इसको कुछ नहीं होना चाहिए।
लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, देखिए इस घोर कलयुग में कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि लास्ट स्टेज पे कैंसर हो और वो गुरुजी की संगत में आने के बाद रिमूव उसका कैंसर हो जाए? तो संगत जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा मेरिकल था जो गुरुजी ने हमारे जीवन में किया। संगत जी, जब 2015 हमारे लिए इतना बुरा उस समय का दौर था, उस समय संगत जी गुरुजी हमारे जीवन में आए। उस समय गुरुजी ने मेरी बेटी के जीवन में आके प्रकाश डाला और उस समय गुरुजी ने मेरी बेटी का हाथ पकड़ के अपने पास बुलाया। संगत जी, 2015 में एक बार फिर मेरे उस मित्र से मेरी मुलाकात हुई जिसने 2013 में मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। देखिए संगत जी, कितनी बड़ी कहते हैं ना, कितना बड़ा गुरुजी का दिल है, हृदय है। वो जब अपनी संगत को चुनते हैं तो कहीं से भी खींच लेते हैं। भले ही हम भूल जाते हैं, हम मनुष्य हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी कभी हमें नहीं भूलते हैं। संगत जी, उससे मेरी मुलाकात होती है और जब उससे मेरी मुलाकात होती है तो वो मुझसे यही कहता है कि प्रवीण भाई, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, सब ठीक तो है घर में? तब मैं उसे सारी स्थिति बताता हूँ तो वो एकदम से मुझे कहते हैं, मैंने तो पहले भी तुम्हें गुरुजी के बारे में बताया था और आज फिर मैं गुरुजी के बारे में बोलूंगा कि किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुड़िया को सिर्फ गुरुजी का लंगर खिलाओ, जल प्रसाद पिलाओ, घर में गुरुजी का मंत्र जाप करो, सत्संग करो, गुरुजी का जाप करो, नित्य नेम करो, अमृत वेला उठो और फिर देखो कि गुड़िया कैसे ठीक नहीं होगी। ये बीमारी तो बहुत छोटी सी चीज है परमात्मा के आगे। वो मुझे ये सब चीजें बताते हैं। अब संगत जी, मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि तुझे यकीन है? वो कहता है यकीन नहीं है, पूरा भरोसा है। एक देखिए संगत जी, वो इंसान था जिसे गुरुजी पे पूर्ण रूप से विश्वास था, भरोसा था, और एक मैं था जो मैं उसे बार बार यही कह रहा था कि क्या मेरी बेटी सही हो जाएगी ऐसा करने से। देखिए संगत जी, कितना फर्क है कि हम भगवान पे भी विश्वास करने से कतराते हैं और हमारे मन में 10 तरीके के सवाल होते हैं, जबकि हमें ये पता है कि ईश्वर से जुड़ने के बाद कोई दुख नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती। संगत जी, मेरा मित्र मुझे पहली बार गुरुजी के दरबार लेके गया। मैंने वहां माथा टेका और वहां मैं बहुत रोया और मैंने बार बार सिर्फ उनसे यही प्रार्थना करी कि गुरुजी, मुझे नहीं पता आप कौन हो कौन नहीं हो, मैं अपनी झोली फैला के आपसे सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी मांगता हूं और मुझे इस दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे मेरी बेटी की जीवन के रक्षा का वरदान दे दो मेरी झोली में। और मैं बहुत रोता हूँ, बहुत संगत जी। बेटी आने में असमर्थ थी संगत जी बड़े मंदिर, तो बड़े मंदिर का लंगर और जल प्रसाद मैंने संगत जी कंटिन्यू अपनी बेटी को पिलाना शुरू किया। संगत जी, अब इस बीच देखिए हुआ क्या, मैं संगत जी अपने दोस्त के कहने से अपनी बेटी को लंगर प्रसाद खिला रहा हूँ, चाय प्रसाद पिला रहा हूँ और जल प्रसाद पिला रहा हूँ। मैंने छोटा सा सत्संग भी गुरुजी का किया घर में, गुरुजी का स्वरूप भी मैंने अपने घर में लगाया संगत जी, अरदास भी करी और संगत जी अमृत वेला भी मैंने करना शुरू किया। ये सब कुछ मैंने संगत जी करना शुरू किया और ये करते करते संगत जी मुझे 15 दिन हो गए। 15 दिन में मेरी बेटी की थोड़ी सी हालत ठीक होने शुरू हो गई। वो कहते हैं ना संगत जी की जब बच्चा सही होने लगता है तो माँ बाप को हिम्मत मिलती है। तो मेरी आंटी को भी थोड़ा रिलैक्स हुआ, मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली कि हाँ, कुछ ना कुछ बात जरूर है गुरुजी के दरबार में। अब संगत जी क्या किया मैंने, अपनी बेटी की सारी मेडिसिन्स बंद कर दी, सारी दवाइयां बंद कर दी और सिर्फ अपनी बेटी को ये कहा कि तू सिर्फ गुरुजी का लंगर प्रसाद कर बच्चे और देख,
तू कैसे ठीक होगी, गुरुजी को तुझे ठीक करने आना ही होगा। अब संगत जी मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद खिलाना उसको शुरू किया। दवाइयां बंद थी, इन्फेक्शन फैल चुका दोबारा से। अब मैं संगत जी गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब सब कुछ आपके पास है और सब कुछ आपके हाथ है। आपको इसे ले जाना है ले जाओ, आपको इसे बख्शना है बख्श दो। मैं तो भीख मांग के आया हूं और मुझे पता है कि आपके दरबार से कोई भी संगत खाली नहीं जाती। भले ही मैं अभी आपसे जुड़ा हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं अभी आपसे जुड़ा हूं। अब मेरा और आपका रिश्ता तो अटूट हो चुका है और अब आपको देखना है कि कैसे आप मेरे बच्चे को बचाओगे। संगत जी सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया, निश्चिंत हो गया। जो करना है मालिक को करना है, सब छोड़ दिया। अब संगत जी क्या होता है कि मैं डेली गुरुजी के बड़े मंदिर जाता था और डेली भोग लेकर आता था संगत जी। और कभी कभी तो ऐसा होता था संगत जी कि किसी आंटी के यहाँ, किसी संगत के यहाँ गुरुजी का सत्संग है, तो मैं वहां से भी लंगर लाके अपनी बेटी को खिलाता था। देसी घी का हलवा हो गया, मिठाई हो गई, पनीर हो गया, पालक हो गया, कोई परहेज नहीं किया। सिर्फ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और संगत जी सेवा, सिमरन, भक्ति। अब आप देखिए मेरी कितनी अटूट भक्ति रही। मेडिसिन सारी बंद थी। उसके बाद संगत जी हर 3 महीने बाद मेरी बेटी का एक टेस्ट होता था, जिसमें पता चलता था कि कैंसर कहाँ से कहाँ तक फैला है और कहां से कहां तक वो रुका है। 3 महीने बाद संगत जी 2015 में मेरी बेटी का टेस्ट हुआ। जब संगत जी टेस्ट हुआ तो कैंसर की स्टेज कम हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैंसर की स्टेज कम होनी शुरू हो गई, लेकिन बेटी की तबीयत खराब थी। अब बेटी की तबीयत खराब थी, उसका समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कैंसर की स्टेज कम हो रही थी। फिर संगत जी मैं रोता हुआ, फिर बिलबिलाता हुआ गुरुजी के दरबार गया और गुरुजी को फिर मैंने कहना शुरू किया कि गुरुजी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। मैंने सुना है किसी संगत के द्वारा कि जब आप किसी और के लिए मांगते हो तो आप उसकी अरदास पूरी करते हो। तो गुरुजी मेरा बच्चा मेरा नहीं है, मेरा बच्चा आपकी देन है, आपका बच्चा है। अब आपको देखना है क्या करना है। बस मैं तो उस बच्ची के लिए अरदास कर रहा हूं। मेरे से भी बढ़ के परम पिता परमात्मा तो आप हो उस बच्ची के। मैं इस तरीके से संगत जी जब गुरुजी को कहता हूं, तो संगत जी जब मैं माथा टेक के, आंखें बहुत नम थी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और जैसे मैं संगत जी बाहर की साइड आता हूं दर्शन करके, वहां पे एक आंटी से मैं टकरा जाता हूं। और जब मैं आंटी से टकराता हूं, या वो गुरुजी के रूप में थी या क्या था, ये गुरुजी ने मैसेज दिया था मुझे नहीं पता। संगत जी जैसे मैं टकराता हूं, वो एकदम से कहती हैं कि संभल के अंकल। तो मैंने कहा आंटी वो गलती से हो गया। तो एकदम से वो आंटी बोलती हैं अंकल आप कब से आ रहे हो। तब मैं उन्हें बताता हूँ, तब मैं उन्हें अपनी सारा एक छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैंने मेडिटेशन बंद किया है। तो वो आंटी मुझे कहती है कि अंकल अभी 2 दिन पहले गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आए थे और ड्रीम में गुरुजी मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा और तुम्हें मेडिसिन खिलाते रहना चाहिए अपने बच्चों को। तो गुरुजी ने मुझे इस तरीके से टेलीपैथी के थ्रू सपने में दिखाया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है गुरुजी ने मैसेज आपको ही दिलवाना हो। तो अंकल आप मेडिसिन्स अपनी बेटी की स्टार्ट रखें, मेडिसिन्स को बंद मत करें। गुरुजी अपना काम कर रहे हैं और देखना आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी किन शब्दों में मैं मालिक का शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। मैं संगत जी चाह के भी मेरा रोम रोम गुरुजी का शुक्राना करे तब भी कम है शुक्राना। संगत जी 2019 तक कैंसर रिमूव, बेटी को कैंसर ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2019 तक मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल उसकी आ रही थी, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी आज 2024 चल रहा है और गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है
और संगत जी ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ है। तो ये सबसे बड़ा लाइफ का मेरिकल था। तो गुरुजी ने हमारे जीवन में आके, मुझे धन दौलत संपत्ति नहीं चाहिए संगत जी, मुझे जो चाहिए था वो मेरे गुरु ने दे दिया, वो मेरे परमात्मा ने दे दिया। संगत जी मेरी जो आंटी हैं वो पैरालाइज हैं, वो पैरों से चल नहीं सकती। तो एक दिन उनकी भी इच्छा बहुत जागृत हुई कि गुरुजी ने मेरी बेटी को स्वस्थ किया है, गुरुजी ने मेरी बेटी को नव जीवन प्रदान किया है, तो मैं भी गुरुजी के दरबार उनके दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि गुरुजी के दरबार तो चली जाओगी, लेकिन ऊपर जो 5 सीढ़ी होती है वो नहीं चढ़ पाओगी, क्योंकि व्हील चेयर कैसे चढ़ेगी। मेरे को लगा संगत जी, ऐसे मेरे दिमाग में थॉट था। बट मेरी आंटी नहीं मानी, वो बोली कि नहीं, मैं गुरुजी के दरबार जाऊंगी, उनका शुक्राना करके आना चाहती हूँ। संगत जी मैं अपनी आंटी को लेके गुरुजी के दरबार गया। अब मैं यहाँ ये कंफ्यूज था कि मैं अपनी आंटी को संभालूंगा कैसे, और मेरी बेटी गई, बेटा गया, क्योंकि संगत जी दोनों पैर नहीं है आंटी के, तो उनको बाहर ले जाके संभालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वेट भी उनका संगत जी 89 के आसपास है। अब संगत जी क्या होता है कि जब हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं तो जिसे फूलों पे रख के चलाया जाता है ना, उस तरीके से गुरुजी ने मेरी आंटी को अपने मंदिर के दर्शन करवाए। 2 सेवादार अंकल थे जिन्होंने मेरी आंटी की दोनों साइड से व्हील चेयर पकड़ के गुरुजी के दर्शन करवाए, गुरुजी के मंदिर की परिक्रमा लगवाई, गुरुजी के झूले के दर्शन करवाए, शिव भगवान के कराए, गणपति महाराज के कराए। और संगत जी जहां से मेरी आंटी ने गुरुजी की परिक्रमा करनी शुरू की, वहीं पे मेरी आंटी की चेयर लाके रखी और लंगर प्रसाद भी लेके आए। संगत जी सच में गुरुजी महान हैं। जब हमने उनका धन्यवाद किया तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि अंकल हमारा धन्यवाद ना करें, ये गुरुजी की सेवा थी, गुरुजी का आदेश था, इसीलिए हमने ये सेवा निभाई। आप शुक्राना बस गुरुजी का करें, क्योंकि यहाँ सारी दुनिया गुरुजी का शुक्राना करते हैं, हम इंसानों का शुक्राना करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं लख लख बार शुक्राना करता हूँ गुरुजी का। बहुत सत्संग है मेरे जीवन में, बहुत सत्संग संगत जी, अनगिनत सत्संग। और सबसे बड़ा सत्संग तो यही है संगत जी कि गुरुजी ने मेरी जो सबसे अजीज चीज थी वो मुझे ब्लेस करी। ये मेरी लाइफ के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी। संगत जी गुरुजी वो प्रकाश हैं जिसके घर में जल जाए उसके घर में अंधेरे का तो नामो निशान ही नहीं हो सकता। गुरुजी वो सूरज हैं, जहां जगमगाते हैं वहां जगमगाते ही रह जाते हैं। तो संगत जी हम सभी गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़े हैं, उनकी सेवा में हैं। बस संगत जी मुझे मौका दिया गुरुजी ने ये सत्संग शेयर करने का, मैंने बहुत बहुत शुक्राना करा गुरुजी का कि मेरी इतनी औकात नहीं, हैसियत नहीं जो मैं गुरुजी की शान में कुछ बोल पाऊँ, लेकिन ये मौका गुरुजी ने देख के मुझे ब्लेसिंग्स दी। और ना जाने कितनी संगतों को इस सत्संग से ब्लेसिंग्स मिलेगी, ये गुरुजी जाने। बस संगत जी सच मानिए, मैं आज मुझसे कोई ये कहता है ना कि मैं दुखी हूं, तो मैं उसे सीधे बड़े मंदिर का रास्ता दिखाता हूं। कोई मुझे कहता है कि मुझे ये दुख है, ये परेशानी है, कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा, कोई मेडिसिन काम नहीं आएगी। बड़े मंदिर जाओ, बड़े मंदिर में जो डॉक्टर बैठे हैं वही आपके काम आएंगे। जब ही दवाई काम करेगी, जब ही डॉक्टर भी अपना काम करेंगे। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और सर्वदा भला करना गुरुजी, सब बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करना, सबका फ्यूचर ऐसे ही सेफ रखना, निरोगी काया बख्शना गुरुजी। पानी को विराम देता हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब मालिक की आज्ञा होगी फिर मैं सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल जी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। अरदास करूंगी गुरुजी से कि ऐसे ही आपकी बेटी को स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, आगे उसका भविष्य उज्जवल करे, उसको ब्लेस करते रहें।
संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, आज की अरदास करते हैं। गुरुजी महाराज सर्वदा भला करना, पूरे विश्व का कल्याण करना, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शना, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।